इस देश का नाम भारत है। ये भारतवर्ष जो है अनादिकाल से वीरों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध रहा है। देश की रक्षा करना इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। वर्तमान में कई समस्याएं देश के सामने उपस्थित है। भारत की बड़ी महिमा रही है। अनादिकाल से ये वीर और महापुरुषों की भूमि रही है। महाकवि कालिदास प्रसिद्ध कवि हुए हैं इस देश के अंदर। उन्होंने इस भारतवर्ष की महिमा का वर्णन करते हुए, भारतवर्ष की महत्ता को बताते हुए कहा है, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। पूर्वापरौ तोयनिधि विगाह्य स्थितः पृथिव्याम इव मानदण्डः, स्थितः पृथिव्याम इव मानदण्डः। इस देश के उत्तर में एक बड़ा ही पावन और पवित्र हिमालय नाम का पूजनीय पर्वत है। इस हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है। और दक्षिण में पूर्व और अपर ऐसे जो समुद्र है, पूर्व में भी समुद्र है और पश्चिम में भी समुद्र है, जिसे और हम लोग जानते हैं बहुत बड़ा हिंद महासागर, ऐसा उसको बोला जाता है। तो हिमालय से लेकर के और दक्षिण में समुद्र पर्यंत फैला हुआ बहुत बड़ा देश है। इसकी बड़ी महिमा रही है। कुछ कारणों से इस देश को और विभाजित करते हुए कई छोटे बड़े टुकड़ों में इसको बांटने की कोशिश लोगों ने की। जैसे कि वर्तमान में आप पाकिस्तान का नाम सुनते हो और बांग्लादेश का नाम सुनते हो। वैसे अगर देखा जाए तो आप सब लोग जानते हैं 1947 के पहले ये भारत का ही अंग रहे हैं। वर्तमान में भले ही अलग है। भारत की जनता का विचार बड़ा दिव्य और सुंदर रहा है। भारत ने कभी भी किसी के अहित की बात नहीं सोची। भारत की जनता, भारत के नागरिक और सबके हित की कामना करते हैं। हमारा हमेशा ये विचार रहा है कि विश्व का कल्याण, सारे संसार के कल्याण की कामना भारत करता रहा है। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो कुछ लोग हैं वो कुछ विरोधी भावना के हैं और विरोधी विचारधारा के बन गए हैं। और कुछ दूसरे जो देश है वह भी और उनके पीछे लगे हुए हैं और इस देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। हम भी अपने पड़ोसियों की बड़ी चिंता करते हैं और पड़ोसियों के हित की और मंगल की कामना करते हैं। हमने कभी भी किसी का अहित नहीं सोचा। ऐसा ये हमारा देश है, इसको भारत बोला जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण के समान और वीर अर्जुन के समान लोग हुए हैं। इस देश के अंदर चाणक्य के समान एक महान राजनीतिज्ञ और नीति शास्त्र के ज्ञाता हुए हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त के जैसे सम्राट को पैदा किया, निर्माण किया। उसके बाद भी इस देश के अंदर और हर्ष के जैसा महान राजा हुआ। आगे चल करके
आप लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के जैसा एक वीर महापुरुष इस देश के अंदर हुआ। बप्पा रावल को जानते होंगे, राणा सांगा को जानते होंगे, और वीर शिवाजी को भी आप जानते हैं, और गुरुजी गोविंद सिंह जी महाराज को भी आप लोग जानते हैं। ऐसे महापुरुष इस देश के अंदर वीर महापुरुष पैदा हुए हैं। यहाँ के नागरिकों का ये कर्तव्य है कि अपने देश के ऊपर प्रेम भाव रखे, प्रेम करें, देश की रक्षा का विचार करें। वर्तमान में भी हमारी जो सेनाएं हैं, जिसको थल सेना, नभ सेना, जल सेना कहा जाता है, ये भी बड़ी शक्तिशाली है और देश की रक्षा में तत्पर रहती है। तो हम सब लोगों का ये कर्तव्य है कि हम अपने देश के साथ प्रेम भाव रख के देश की रक्षा का विचार करते रहें। पड़ोसियों को भी समझना चाहिए कि किसी को नुकसान करने की कोशिश ना करें। हमने कभी किसी का अहित नहीं किया है। हम चाहते हैं कि सारे संसार में सुख और समृद्धि बनी रहे। इस देश में भी सुख और समृद्धि की रक्षा के लिए हमें अपने देश का विचार करते रहना चाहिए, जहाँ से हमारे नागरिकों का भला हो और हमारे नागरिक निर्भय होकर के इस देश के अंदर रहे। वंदे मातरम।